फोटो नहीं लेना, फोटो नहीं लेना, ले फोटो जा। बोले फोटो नहीं ले, फोटो लूंगा मैं। कल से कहने से 25 रुपये टिकट लगा है इसका। घुटने के बराबर है पानी और यहाँ देखो सिर्फ 1.5 फुट का है एरिया। भाई बड़े ही मुश्किल से लैंडिंग करवाई इसकी। देखो कहाँ पे आया, थोड़ा सा बचा है बस पानी से। चल भाई आजा। मैंने जब से लंका जलाई मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं हो रही। भाई कमाल हो गया, ये देखो इतना सा पानी इंडिया में, अंदर तक दिख रहा है सब। देखो अंदर कूड़ा पड़ा है वो भी दिख रहा है, पर मानना पड़ेगा भाई साफ तो है पानी, अंदर पूरा क्लीन एंड क्रिस्टल। ये राम घाट बोला जाता है। राम घाट क्यों बोला जाता है? भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था तो यहाँ आकर के भगवान राम ने 11.5 वर्ष जो है चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, चित्रकूट चिंता हरण आवे सुख के चैन, पाप कटयुग चारि के देख कामदा नयन। ये वो जगह भगवान राम ने यहाँ 11.5 वर्ष रहे और यहीं गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास पर चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इसीलिए राम घाट बोला जाता है। भगवान राम 11.5 वर्ष नित्य प्रति यहाँ मंदाकिनी गंगा में रोज स्नान करते थे और भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी से जो है तिलक करते थे। अंत में जब है गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम की दर्शन की अभिलाषा थी, उनको दर्शन नहीं हो पाए तो वो निराश होकर के जब जाने लगे तो हनुमान जी ने फिर सोचा कि ये भक्त इतने वर्षों से तपस्या कर रहा है और प्रभु के इनको दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये निराश होकर के वापस चला जाएगा। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि बाबा एक दिन और रुक जाइए, हम आपको कल प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप क्या कराएंगे, मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे दर्शन हुए नहीं, आप एक दिन में कैसे करा के देंगे। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, आप हमारा कहना मानिए और एक दिन के लिए रुक जाइए, मैं कल आपको दर्शन कराऊँगा। प्रभु श्री राम सवेरे आए और स्नान करके जैसे भी वो तिलक करके चलने लगे तो हनुमान जी ने सोचा कि ये भक्त आज भी रह जाएगा, इसको दर्शन नहीं होगा। तो फिर हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके कहा था कि चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास पर चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है ध्यान खुला और जा करके प्रभु श्री राम को मनुष्य के भेष में थे, उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा मैं प्रभु श्री राम नहीं हूँ, मैं मनुष्य इंसान हूँ। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, जाकी रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके भाव विचार में यदि मैं श्री राम लग रहा हूँ तो ठीक है, जो कुछ भी वर मांगना चाहते हो मांग लीजिए। उन्होंने कहा प्रभु हमें आपके दर्शन ही मात्र चाहिए, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। जब ऐसा शब्द बोलने लगे तो प्रभु श्री राम ने जो है खड़े होकर के कहा कि आपको जो चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु दर्शन ले लीजिए। अपने स्वरूप में आए और गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया। वहीं से तुलसी जी का जीवन धन्य हो गया और उन्होंने रामचरितमानस का लेख प्रारंभ कर दिया। ये राम घाट की कहानी है। अभी हम 2 राज्य के बॉर्डर पे हैं। उस साइड अगर चले जाओगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और इस साइड उत्तर प्रदेश। ये मंदाकिनी नदी है जो इन दोनों राज्यों का बॉर्डर है। नाव की इतनी अच्छी सजावट मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी जैसा यहाँ चित्रकूट में है। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ, मैं और मेरे पापा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं अपने बाइक के साथ और साथ में एक छोटा सा कैंपर है। अभी हम हैं चित्रकूट में जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, जहाँ पे राम जी अपने वनवास के 11 साल यहाँ पे बिताए थे। आज हम राम घाट पे भी स्नान करके आए हैं सुबह और अभी का प्लान है, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने। ये है वो पुल जो 2 राज्य को आपस में जोड़ता है। ये मंदाकिनी नदी है जो 2 राज्य को आपस में जोड़ता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अभी हम इंटर हो गए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंटर करते ही थोड़ी दूर चलने के बाद सामने दिखेगा आपका पहाड़ और इसके ऊपर है हनुमान धारा। हनुमान धारा मंदिर जाने का 2 रास्ता है। एक तो या तो आप ये 600 सीढ़ी चढ़ के जाओ, या तो दूसरा रास्ता है मेरे पीछे दिख रहा है रोपवे, आप उससे जा सकते हो। पर हम जा रहे हैं ये 600 सीढ़ी चढ़ के। देखो यहाँ पे लिखा है 293 आई थिंक। हम लोग 293 यानी 300 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अभी 300 बाकी है चढ़ना। और ऊपर से व्यू देखो, ड्रोन की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही ड्रोन लग रहा है। ये देखो सबसे शॉर्टकट तरीका।
बस अभी हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। हमारे जस्ट ऊपर है रोपवे का स्टेशन। यहाँ से पिक करके नीचे ले जाएगा, नीचे से ऊपर लाके यहाँ छोड़ेगा। देखो देखो देखो। हनुमान जी के बारे में ये है कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी, उनके हृदय की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी, तब भगवान राम जब बैकुंठ साकेत धाम जाने लगे हैं, तब जितनी बानर सेना जो कोई भी था उनके साथ, तो सबको जिसने जो कुछ मांगा सबको भगवान राम जी ने दिया। और जब हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, आप भी मुझसे कुछ मांगिए, क्योंकि मेरी अनंत काल तक आपने सेवा किया। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपके साथ ही चलूँगा और आपका सेवा में ही रहूँगा। तो फिर भगवान राम ने कहा कि नहीं हनुमान, आप याद करिए, जब आप अशोक वाटिका में गए थे माता जानकी जी की मुद्रिका लेकर के, तब आपको माता जानकी जी ने अजर अमर का आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण तो हो अकरहु नाथ रघुनायक सो हो। तब हनुमान जी ने कहा कि फिर मेरे स्वामी होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं। तो मैंने जब से लंका जलाई, मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं हो रही। तब उसी समय भगवान राम और माता जानकी जी ने ये बाण मार के सरस्वती नाम की गंगा निकाली, जो इस पर्वत का नाम शंकरगिरी पर्वत है, जो धारा 12 महीने 24 घंटे उसी गति से चलती है। भाई ये है हनुमान धारा, देखो। पैरे पकड़ लेते। हनुमान धारा दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गुप्त गोदावरी। भाई अभी जस्ट ड्रोन फ्लाई किया था, ये पीछे व्यू दिख रहा है इसका शॉट लेने के लिए, और ड्रोन क्रैश हुआ। अभी देखते हैं पहले कहाँ गया। भाई बड़े ही मुश्किल से लैंडिंग करवाई इसकी। आई थिंक मुझे लगता है सिग्नल चला गया था इसकी वजह से। देखो कहाँ पे आया, थोड़ा सा बचा है बस पानी से। चल भाई आजा। अचानक से बिना मन का ही अपने आप भागने लगा था इधर उधर, एकदम उधर एकदम पेड़ दिख रहा है वहाँ पे चला गया था, इधर तक आ गया था। इधर बहुत मुश्किल से थोड़ा हैंडल करते करते तब जाके थोड़ा सा बचा था पानी से, और ना इस पानी में जाता ही हो जाता फिर इसका। चलो भाई कम से कम मिल गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड। भाई इतना मुश्किल होता है वीडियो बनाना अगर ड्रोन से बनाओ तो। एक तो हल्का सा है ना ये, इसका वज़न भी कुछ नहीं है। हाथ थोड़ा सा हवा चलता है हो जाता है इसका काम। अभी हम गुप्त गोदावरी आ गए हैं दर्शन करने के लिए। अंदर गुफा में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। देखते हैं अगर मिलेगा बनाने तो बना लेंगे, नहीं तो फिर नहीं दिखा पाएंगे। कुछ फ़ोटोज़ ही लगा देंगे अगर अंदर वीडियो बनाना नहीं मिला तो। अभी गुफा में जाने के लिए देखो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। इतना पतला है एंट्री इसका। अंदर ऑक्सीजन की कमी है ऐसा बाहर नोटिस था। भाई अंदर एंटर करते ही देखो ऐसा नज़ारा दिखेगा, और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है इसमें। अभी हम जा रहे हैं देखने जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ ना, वहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखो मेरे सर से बस थोड़ा सा ही दूर है, देखो भाई सच में बहुत ही। ये है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से गोदावरी जी निकली हैं वो स्थान है यहाँ पे। ऐसे ऐसे रास्तों से निकलना है यहाँ पे, थोड़ा सा भी मिस्टेक सर फट जाएगा। क्या बात है, बहुत पानी है भाई। सर बचा के आना जो भी आएगा। भाई घुटने के बराबर पानी है अभी यहाँ पे। अभी इतने संकरी गली घुटने के बराबर है पानी, और यहाँ देखो सिर्फ 1.5 फुट का है एरिया। बैठने लायक अच्छा है यहाँ पे, आप बैठ सकते फोटो नहीं लेना, प्लीज जा। बोले फोटो नहीं ले, फोटो लूँगा मैं से कहने से 25 रुपये टिकट लगा है इसका। पानी देखो कहाँ से आ रहा है भैया।
यहाँ से पानी आ रहा है। आसपास लकड़ी की बनी हुई चीज़ें बहुत सारी हैं, तो आप जो चाहो ले सकते हो इधर से। तो हम आए थे सती अनुसुईया, यहाँ पे दर्शन हो गया है और मेरा फ़ोन एकदम डिस्चार्ज हो चुका है, 3-4% बची बैटरी। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अभी जाएंगे कहीं और, देखते हैं, दर्शन करेंगे। अगर फ़ोटो हो सका था फ़ोटो ले लूँगा और मैं बाद में ऐड कर दूँगा। तो ये वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आपको मिलते हैं कल हम जाएंगे कहीं पे परिक्रमा करने, 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा।